रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये नाम तो आपने सुना होगा। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा से ही, जब शेयर मार्केट था या नहीं था, जब गोल्ड था या नहीं था, फिर भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ने हमेशा ही अपने को चकाचौंध में रखा है, अपने आप को सेंटर में रखा है। रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोगों को बनते हुए हमने देखा है, लोगों को बिगड़ते हुए भी हमने देखा है। ज्यादातर लोग तो बने हैं, बिगड़े कम हैं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का जो क्रेज है वो कभी भी किसी भी दौर में कम नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के निवेश खिड़की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, अगर हमें रहने के लिए प्रॉपर्टी लेना हो तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आज निवेश खिड़की के इस प्रोग्राम में आज के जो स्पीकर हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, गणेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप कितने सालों से इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए आपको काम करते हुए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप रियल एस्टेट में अगर जो संदर्भ है जो हमारे दर्शकों का, कि अगर रियल एस्टेट में मेरे दर्शक कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड को छोड़कर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? दो टाइप की मार्केट है जी बात है, एक है रेजिडेंशियल, एक है कमर्शियल। जी ठीक है, कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। जी ठीक है, तो वो चाहिए कमर्शियल पे। जी तो कमर्शियल भी दो टाइप की। कमर्शियल एक है कि जो बिल्डर अभी आपसे पैसा लेंगे, ठीक है, और आपको उसका रिटर्न पे करेंगे। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई चीज 50 लाख की ले रहे तो उसका पोजेशन 3 ईयर्स बाद है। जी तो बिल्डर क्या करता है उस स्टेज पे कि आपसे 50 लाख लेके आपको हर महीने 50,000 उसका रेंट देता है। ठीक है, या आप उसको एक टाइप का वो कह सकते हैं कि आपको रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे, वो रिटर्न दे रहा है, एश्योर रिटर्न दे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैं अभी कराऊंगा तो मुझे कम मिलेगा या ये कराऊंगा। ठीक है, उसमें क्या आपको 50 लाख की एक प्रॉपर्टी मिल गई है और एक आपको एश्योर को रिटर्न भी देगा। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने भी एक नया है। जहां तक हम समझते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली, मान लीजिए कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी हमने ली, मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की है और 20 लाख रुपए हमने पे किया, हमें प्रॉपर्टी मिल गई, हमने उसको रेंटेड आउट किया या उसमें खुद काम किया और उसको इन्वेस्ट किया, रेंटेड आउट किया तो उसका हमें किराया। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया है कि जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो पहले आपका पैसा पहले ले लेते हैं, उसके बाद अभी प्रॉपर्टी तैयार नहीं है, अभी प्रोजेक्ट अंडर गोइंग है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको 2 साल 3 साल के बाद मिलेगी, लेकिन उसका एक एश्योर रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेगमेंट में लोग क्यों जाएं? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा कि भाई वो कैसा बना हुआ है, कैसा क्या है। आपने एक प्रोजेक्ट दिखा दिया कि भाई ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, आज तो मुझे आप पैसे दे रहे हो, बाद में वो किस तरीके की लोकेशन बनेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आपके ख्याल से इस तरीके के प्रोजेक्ट में हमें जाना चाहिए या हमें उस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें सारी चीजें दिख रही हैं, हमें पता है कि ये कैसा बना हुआ है, यहाँ का माहौल क्या है, दोनों में से बेहतर क्या है? दोनों ही वैसे बेहतर है, बट ये है कि जो रेडी टू यूज प्रॉपर्टी होती है वो एक स्टेज पे आके अप्रिशिएट हो अच्छी है।
अगर आज मैं जो आपको 50 लाख की दे रहा हूँ, जी वो अभी तो मैं आपको 3 साल रिटर्न भी दूंगा, जी वो 3 साल बाद 50 लाख की तो नहीं देगी ना प्रॉपर्टी, जी ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर्टी 80 लाख की देगी। जी ठीक है, और जो रेडी टू मूव की हम अगर बात कर रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा है, जी उसमें क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एप्रिशिएटेड है, जी उसका नॉमिनल का जो भी फ्लक्चुएशन नॉमिनल होगी। जी ठीक है, और उसमें क्या है कि आपने वो प्रॉपर्टी ली, वो आपने खुद रेंट पे देंगे। जी ठीक है, तो अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो हमने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जी कमर्शियल में जो उसका मैक्सिमम रेंट आता है, जी हर मार्च जो रेंट आता है वो आता है कि 35 पैसे से 40 पैसे, अप्रोक्स 35 से 40 हज़ार। ठीक है ठीक है, और वो चीजें जो पेन है वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा, वो पेन आपको रेंट पे देना है, आपको कैसा मिला है, कस्टमर कैसा नहीं मिला है जी इसमें। और जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, जी इसमें क्या है कि आपने इनिशियल स्टेज पे पैसे लगाए, एक तो आपको 3 साल तक वो पैसे आए, जी उसका बेनिफिट हो गया, वो प्रॉपर्टी आपकी मतलब उसमें से आपको 20 से 30% पैसा वापस मिल गया। जी ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की अप्रिशिएशन भी होगी। जी ठीक है, प्लस उसमें आज के डेट में बिजनेस क्या कर रहे हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी लीज आउट करके भी देते हैं, रेंटल करके भी देते हैं। ठीक है ठीक है, वो 9 ईयर्स की लीज होती है जिसमें 3 ईयर्स का लॉकिंग होता है। जी तो उसमें क्या है वो सारी हेडेक बिल्डर की। जी जी ठीक है, तो इसलिए आज की डेट में हर कोई चाहता है कि पैसा हुआ ज्यादा लग जाए, जी कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे, मेरे को रेंटल अच्छा है, जी तो इस टाइप की प्रॉपर्टी चाहता है। राइट। आपने जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो हो गया कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उसके बाद उसका रेंट आना शुरू हो गया, प्रॉपर्टी 2-3 सालों में तैयार होगी, उसके बाद वो तो उसके बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है, तो और हो सकता है कि वो जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन उससे कम भी आए, तो रिस्क तो ये रहता है। रिस्क तो हर काम है। जी अगर आप आज ही शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा रहे हैं, जी ठीक है, आपको लोग ये तो क्यों लगाते हैं कि आज ये ऊपर चले गया, आज ये नीचे चले गया, जी 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 तो प्रॉपर्टी सेल नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आपने रिस्क कम लेना है, एप्लीकेशन कम लेनी है, तो रेडी टू चीज है। ये एक बात जो निकल के आई है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी गणेश जी ने बताया है, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न का रिवॉर्ड भी है, यानी उसके वैल्यू के बढ़ने की संभावना है वो ज्यादा है। जो रेडी टू मूव है वो आपको वो उसमें रिस्क कम है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, वो यहाँ पे जो है कि वो लागू होता है। इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे जो बात करेंगे कि आपने कहा कि 9 इयर्स के लिए लीज आउट हो जाएगा, 3 साल की गारंटी मिल जाएगी, भी 3 साल हम जो है कि आपको रेंट इतना पे करेंगे, और उसके बाद जो है कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करेंगे, यही आपने कहा। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी वजह से बिल्डर डिफॉल्ट कर जाए, बिल्डर भाग जाए, ठीक है, या क्योंकि रियल एस्टेट का रिस्क उसके ऊपर भी है, और किसी तरीके से वो क्राइसिस में आ जाए, इस तरह के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इन्वेस्टर कितना सेफ रहता है? किसी आपको क्या है कि पहले ज्यादा ऐसा था कि बिल्डर भाग जाएगा, बिल्डर ये हो जाएगा। आज की डेट में बिल्डर ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, जी वो भी अपने आप को नाम बनाने के लिए पैसा लगा रहे हैं। जी ठीक है, दूसरी बात ये है कि आज की डेट में रहना जी ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर है जी जी तो उसमें क्या है कि बिल्डर का एक रहना होता है जी फंडिंग जो रहना जी जी इसमें क्या है कि क्लाइंट जी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम उसको अब आती नहीं। पहले क्या होता कि बिल्डर ना रह रहा था, ना बिल्डर आया, बिल्डर चले गए, उसको पता ही नहीं होता बिल्डर कहाँ बैठा क्या कर रहा है। जी। तो आज की डेट में बिल्डर तो ये जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है कि 3 साल तक मैं आपको ये गारंटी रिटर्न दूंगा, उसके बाद ये चीज आपको बना के दूंगा, वो सारी चीजें, वो क्या एक सिर्फ वो उसका क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनता है या सिर्फ ओके? जी जी।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर हैं वो दो तरह के इन्वेस्टर हैं, एक होते हैं छोटे इन्वेस्टर, एक होते हैं बड़े इन्वेस्टर, ठीक है। जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनको 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको किस तरह का चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोनों कैटेगरीज अलग अलग हैं, ठीक है। वो अगर वो ज्यादा से ज्यादा जो है कि टैक्सफुली उसको यूज करके रिटर्न ले पाए तो उनको क्या चीजें जो है कि उनको ख्याल रखना चाहिए। देखो, जैसे हम बात करते हैं छोटे कैटेगरी है जी, इसमें दो टाइप है, एक है क्रॉस, एक आती है आपका फ्लैट। जी, दो ऑप्शन आती है, ठीक है। फ्लैट में कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें जैसे आज हमें ली और नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे से हमें रेंटल आने लगे हैं, जी, ठीक है। तो ये है। दूसरा ये है कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्लॉट मिलेगी, जी, ठीक है। इसमें क्या है कि प्लॉट आपको मिलती है, प्लॉट की एप्रिशिएशन के हिसाब से मिलेगी, जी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है सिटी की प्लॉट की एप्रिशिएशन के हिसाब से मिलेगी, जी, ठीक है। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर होता है, दो टाइप के छोटे इन्वेस्टर क्या होते हैं, कई लोग कहते हैं माइंड सेट है, जी, कई लोग कहते हैं नहीं हमें तो प्लॉट में ही लगाना है, जमीन अपनी घर अपना, जी, ठीक है। कई लोग कहते हैं हमें फ्लैट एरिया में रेंटल आ रहा है, जी, लेकिन प्लॉट में आपको रेंटल नहीं आता, प्लॉट में वन शॉट में आपका एप्रिशिएशन है जब आप अपना प्लॉट फोल्ड करते हो। जी, और जो 30 लाख की हमने जो चीज ली है, 30 लाख का कोई फ्लैट लिया है, उसमें आपको डे 1 से रेंटल आने लग जाता है। जी, सपोज आपने 50 लाख का कोई 2 BHK लिया, तो उसमें आपको जो रेंटल है, एवरेज रेंटल है वो लोकेशन के हिसाब से 15 से 18,000 पे आपको रेंट मिल जाता है, जी, ठीक है। और प्लॉट में है कि वो वन शॉट की एप्रिशिएशन है, जी। ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है कि वो अलग अलग हैं। उसमें क्या है कि आपको पैसा एक ही बार में मिलेगा, यहाँ पे आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है।